हेलो हेलो हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है भावेश सेठ। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आपके अपने YouTube चैनल भावेश सेठ पर सावन के इस पावन महीने में मैं शुरू करने जा रहा हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है भक्ति में ही शक्ति। इस नई सीरीज भक्ति में ही शक्ति में हम बात करेंगे हिंदू देवी देवताओं के बारे में, पर्व और त्योहारों के बारे में, लोक देवताओं के बारे में, और सबसे जरूरी बात गूढ़ रहस्य और कुछ अबूझ पहेलियों के बारे में। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हिंदू धर्म में शिवरात्रि के पर्व का कहते हैं कि अगर इस दिन भक्त सच्चे मन से भगवान शिव शंकर की पूजा करें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिवरात्रि का पर्व वैसे तो हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस तरीके से प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि पड़ती है और साल में कुल 12 या 13 शिवरात्रि आती है। लेकिन साल में 2 शिवरात्रि ऐसी होती है जिनका महत्व सबसे ज्यादा है और इन्हें सार्वजनिक रूप से मनाया भी जाता है। ये शिवरात्रि है फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि। आज सावन की शिवरात्रि को मनाया जा रहा है। कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये सावन की शिवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है। तो सावन की शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका क्यों महत्व है, इसको बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही उभरती हुई यूट्यूबर, एक कट्टर सनातनी और भगवान भोले शंकर की पावन भक्त सोलफुल मीनू। इनका इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इनके चैनल का। सोलफुल मीनू, मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं भावेश सेठ पर। सावन की शिवरात्रि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस उत्सव पे जितने भी कांवड़ यात्री शिव के लिए जलाभिषेक के लिए अपने अपने गंतव्य पर गए हैं उन सभी को मेरी शुभकामनाओं के साथ उनको नमन भी है और धन्यवाद भी कि वो जलाभिषेक कर शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना तन मन समर्पित कर रहे हैं। और सावन शिवरात्रि का इसलिए खास महत्व माना जाता है क्योंकि सावन महीने में सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण कर लिया था। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी का जल से अभिषेक करना शुरू कर दिया था और कहते हैं तभी से श्रावण महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई और इसी परंपरा को निभाते हुए सावन महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर सावन शिवरात्रि पर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन शिव का अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इस शिवरात्रि का खास महत्व है। सावन के दिन में इसी का खास महत्व है क्योंकि सावन महीने में भी शिव जी ने समस्त सृष्टि की रक्षा हेतु समुद्र मंथन से निकले हुए प्रलयंकारी विष को ग्रहण किया था। तो ये तो आपने बताया कि सावन की शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। सोलफुल मीनू जी, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है और ये प्रश्न कई दर्शकों के मन में भी होगा कि जलाभिषेक तो दिन के समय किया जाता है लेकिन फिर भी इसको शिवरात्रि कहकर के क्यों संबोधित किया जा रहा है इस पर्व को। रात्रि का क्या महत्व है इस पर्व के अंदर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। शिवरात्रि इसलिए कहा था भगवान शंकर की पूजा में शिवरात्रि रात्रि का समय खास स्थान महत्व रखता है क्योंकि शिव जी को प्रदोष काल का समय ज़्यादा पसंद है। उनका सबसे प्रिय समय वह है, उस समय में की गई पूजा उनको अति प्रिय है। इसलिए उनके पर्व को भी, उनके उत्सव को भी लोग शिवरात्रि के नाम से, रात्रि के नाम से जानते हैं। वैसे कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तजन जहाँ भी जाते हैं वो लोग तो दिन में भी जलाभिषेक करते हैं, लेकिन ये रात्रि के नाम से ही इसलिए शायद प्रसिद्ध है क्योंकि शिव जी को रात्रि का समय, प्रदोष काल का समय ज़्यादा प्रिय है। धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें सावन की शिवरात्रि के मनाने के पीछे कारण और महत्व को समझाया। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
सोलफुल मीनू जी, जैसा कि आप एक यूट्यूबर है और आपका एक म्यूजिक बेस्ड यूट्यूब चैनल है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सावन की शिवरात्रि पर्व के अवसर पर अगर आप सहज महसूस करें तो आप हमारे और दर्शकों के लिए एक भजन गा सकती हैं, तो अच्छा लगेगा। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया बना वेद का अधिकारी, विष्णु को दिए चक्र सुदर्शन लक्ष्मी से सुंदर नारी, इंद्र को दे दिए कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुमने भंडारी, अपने पास पात्र नहीं रखा, अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा तो खप्पर कर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में, अमृत तो देवताओं को दे दिए आप हलाहल पान करे, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आपका ध्यान करे, भागीरथ को गंगा दे दई सब जग ने स्नान करे, बड़े बड़े पापियों को तारे पल भर में कल्याण करे, अपने तन पर वस्त्र न रखा, अपने तन पर वस्त्र न रखा, मगन रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में। लंका गढ़ रावण को दे दिए 20 भुजा 10 शीश दे, रामचंद्र जी को धनुष बाण और हनुमान को गदा दे, मनमोहन को मुरली दे दई मोर मुकुट आशीष किए, मुक्ति हेतु काशी में वास भक्तों को विश्वासीष किए, आप ध्यान में मगन रहे, आप ध्यान में मगन रहे, वास किए कण कण कंकर में। ऐसा दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में। ऐसा दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में। नारद जी को वीणा दे दई गंधर्वों को राग दिए, जिसने हृदय से ध्यान लगाया उसको भक्ति अनुराग दिए, मार्ग दिखा स्नेह लुटाया मुश्किल से मुश्किल पल में, निश्चल मन से जिसने ध्याया भोला बसे उसके मन में, जिसने ध्याया उसी ने पाया, जिसने ध्याया उसी ने पाया, महादेव तुम्हारे वर में। ऐसो दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में। हर हर महादेव। आपको सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा अनुभव होता है और इतना पावन भजन गा करके आज आपने इस पर्व के उत्साह को और जोश को और अधिक बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सोलफुल मीनू जी। तो दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सोलफुल मीनू के और भी अधिक गीत सुनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
इनके यूट्यूब चैनल की लिंक दी हुई है, जा करके इनके भजन को जरूर सुनिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। तो जैसा कि सोलफुल मीनू ने बताया कि सावन माह के अंदर ही जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान शिव शंकर ने गरल को पी करके इस पृथ्वी को बचाया था। तो उसके पीछे की कहानी क्या थी, तो बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सनातनी अनिल पारिक जी, जिनका एक यूट्यूब चैनल है अबंडेंस ऑफ लाइफ। जब ये बोलते हैं तो बड़े बेबाक बोलते हैं और उनको सुनने का आनंद ही कुछ और रहता है। तो समुद्र मंथन के बारे में अनिल पारिक से बेहतर आपको कोई और नहीं बता पाएंगे। सनातनी अनिल पारिक जी, आपका स्वागत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम सावन की शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, समुद्र मंथन जब देवताओं और राक्षसों के बीच में हुआ तो वहां पर सारे देवता और राक्षस उपस्थित थे और साथ में भगवान शिव शंकर, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी सभी उपस्थित थे। मंदार पर्वत, जिसको उन्होंने पूरा जैसे जो मथने के लिए जो होता है मथनी बनाया, और शेषनाग से जो रस्सियां बनी उससे मंदार पर्वत के माध्यम से समुद्र मंथन जो स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर से एक पात्र जो निकल के आया वो था हलाल विष का। और हलाल विष के बारे में कहा जाता है कि अगर उसकी एक बूंद भी अगर सृष्टि पे गिर जाती तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। आप सोच सकते हैं कि वैसा विष जिसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को खत्म करने में सक्षम है, उसको कौन ग्रहण करेगा? वो विष ऐसे तो रह नहीं सकता। तो उसको ग्रहण करने का जिम्मा महादेव ने अपने ऊपर लिया। और कहा जाता है कि महादेव ने जब उस विष को, हलाल विष को अपने मुख से लगाया, मुख से लगाने के लिए पहले उन्होंने एक ऐसे स्थान को देखा जो बिल्कुल निर्जन स्थान था, ताकि उसका कोई भी प्रभाव पूरी सृष्टि पर ना पड़े। तो आप ऋषिकेश के नाम से पूरी तरह ज्ञात रखते हैं कि वह ऋषिकेश एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऋषिकेश के पास में एक जगह है नीलकंठ महादेव। कहा जाता है कि महादेव ने वो विष पीने के बाद वहां एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर अपने आप को समाधिस्थ कर लिया था, और उस जो विष था उसको अपने ही कंठ में रोक लिया, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। दूसरी कथा के माध्यम से कहा जाता है कि मां पार्वती ने जब भगवान महादेव शंकर को विष पीते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये विष पूरा शरीर में उतर जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि महादेव इस विश्व के, इस सृष्टि के संहारक देवता माने जाते हैं, तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से गला पकड़ लिया और विष को नीचे नहीं उतरने दिया, और मां पार्वती द्वारा गला पकड़ने की वजह से विष कंठ से नीचे नहीं उतर पाया। यह भी एक पौराणिक कथा के अंदर कहा जाता है। तो जो हलाल विष को पीने का जो कार्य महादेव ने किया, उसकी वजह से पूरी सृष्टि सुरक्षित रह पाई। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महादेव को भांग पसंद है, भांग चढ़ाई जाती है, लोग पीते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो हलाल विष उन्होंने पिया उसकी तीव्रता को कम करने के लिए महादेव को भांग पिलाई गई थी, और मां पार्वती ने महादेव को भांग का भोग लगाया था और वो भांग पी थी ताकि हलाल विष की तीव्रता को कम किया जा सके। तो अनिल पारिक जी ने हमें बताया भगवान शिव शंकर ने जब समुद्र मंथन में गरल का पान करके पृथ्वी का संहार होने से बचाया, उस कथा के बारे में। तो अनिल पारिक जी, आजकल देखने को मिल रहा है कि जो युवा होते हैं वो भांग, चरस, गांजा पीने को ग्लोरीफाई करते हैं, महादेव का प्रसाद या भोले का प्रसाद कह करके इस चीज का सेवन करने से वो कदापि परहेज नहीं करते। तो अनिल पारिक जी, भगवान के नाम पर जो ये मदिरा वगैरह, गांजा, चरस, इसके पान को ग्लोरीफाई किया जा रहा है भोले शंकर के नाम पर, उनके प्रसाद के नाम पर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा देश में वामपंथ अपनी जगह हावी रहा, और वामपंथियों ने हमारे देवताओं का चित्रण जिस तरीके से करने की कोशिश करी, उसके अंदर कुछ लंपट चित्रकारों ने महादेव को चिलम फूंकते हुए भी दिखाया, जबकि ऐसा किसी भी पुराण में वर्णन नहीं है कि महादेव चिलम पिया करते थे। महादेव क्योंकि एक महायोगी हैं,
और महायोगी होने की वजह से जो कामना कंचन इनसे दूर रहते हुए घोर समाधि की अवस्था में, और प्रथम योगी है जिन्होंने योग को पूरे ब्रह्मांड को समझाया। उनके शिष्यों में गुरु बृहस्पति और ये सब लोग भी इनके शिष्य हुआ करते थे, प्रथम शिष्य के रूप में, जिनको योग की दीक्षा दी। तो कहीं भी ये नहीं है कि महादेव ने उनको गांजा पीना या भांग जो पीना सिखाया। अच्छा, दूसरी एक और बात बताऊं, सावन के महीने में जो भगवान शिव शंकर को चढ़ाया जाता है वो जनता जनार्दन का सेवन वर्जित माना जाता है। आप देखेंगे सावन के अंदर दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, ये सावन में सामान्य जनमानस को सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव शंकर पे चढ़ाया जाता है। इसी तरीके से जो धतूरा है, भांग है, वो भगवान शिव शंकर को चढ़ाने जाती है, तो कहा जाता है कि जो भगवान शिव शंकर को चढ़ाया जाता है वो कभी प्रसाद के रूप में नहीं लिया जाता है। इसकी जो मिथक है इससे बाहर आना चाहिए, और भगवान शिव शंकर नशेड़ियों से या जो गांजा या भांग सेवन करते हैं उनको कभी भी इतना प्रिय नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि उनके जो प्रिय शिष्यों में थे उनमें गुरु बृहस्पति रहे हैं, महेंद्र रहे हैं, और भी कई बड़े बड़े शिष्य रहे हैं। रावण उनका परम शिष्य रहा है। तो रावण का चरित्र देखते हैं तो रावण को भी कभी ये नहीं दिखाया जाए कि वो भांग गांजा का सेवन किया करता था। परम भक्ति करी है उन्होंने। भगवान परशुराम ने भक्ति करी है, तो कहीं भी इनको ऐसा नहीं दिखाया गया है कि ये लोग मतलब उन चीजों के साथ आगे बढ़ते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी अपराध को करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा मन अपने लिए एविडेंस ढूंढ लेता है। इसलिए जिनको नशा करना है, जिनको चरस लेनी है, गांजा पीना है, वो उसके लिए एविडेंस अपने लिए तैयार करते हैं। तो एविडेंस के रूप में वो तैयार कर लिया कि भगवान शिव शंकर का प्रसाद है, ले लो। तो ये चीजें हमारी पीढ़ी को समझनी चाहिए, युवा पीढ़ी को, कि भगवान शिव शंकर को चढ़ाया जाने वाला जो सावन में चढ़ाया जाता है वो कभी भी सेवन करने योग्य नहीं होता। हमारी परंपराओं को जिसने चाहा वैसे तोड़ मरोड़ दिया, और जैसा चाहा चित्रकार की कल्पना ने चित्र बना दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पारिक जी। अगर आप अनिल पारिक जी को और अधिक सुनना चाहते हैं तो इनके चैनल अबंडेंस ऑफ लाइफ का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इनको जरूर सुनिएगा और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत आभार अनिल पारिक जी जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो अब इस एपिसोड का मैं अंत करना चाहता हूं, और आज इस एपिसोड के अंत में हमारे साथ मौजूद है कीमी ममतोरा मैडम, जो वर्तमान के अंदर ये लंदन इंग्लैंड के अंदर निवास करती हैं। बहुत अच्छी गायिका है, भजन गाना पसंद करती है। तो सर्वप्रथम कीमी मैडम, आपको आपके परिवार को सावन के शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। कैसी हैं आप? Hello, Bhavishji. Thank you very much. Yes, I am well. And thank you very much for the lovely Sawan Maski wishes. And I wish you the same to you and your family as well. तो मैडम मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस एपिसोड का अंत शिव जी के एक भजन से होगा, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कृपया अगर आप हमें एक भजन सुना दीजिए। बिल्कुल, तो हम एक गुजराती भजन आपको सुनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मेरा फेवरेट भी भजन है, सो उम्मीद करते हैं आप सबको ये अच्छा लगेगा। सो ये से है, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवं मागू रे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवं मागू रे। रहे जन्मो जन्म तारो साथ, प्रभु एवं मागू रे। तारू मुखड़ू मनोहर हूँ जोया करूँ
એવું માગું રે, ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માગું રે. जी हर हर महादेव. आपने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया और मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर दिया. और बड़ा अच्छा लगता है कि जब विदेश में बैठे हमारे सनातनी मित्र हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति इतना लगाव रखते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा किए हुए हैं और अपनी पीढ़ियों को भी हिंदुत्व के बारे में, देवी देवताओं के बारे में और भजनों के बारे में सिखाते हैं. तो बड़ा गर्व महसूस होता है. शत नमन है विदेश में बैठे सभी सनातनी हिंदुओं को, बहनों भाइयों को. ममता मैडम जी आपको आभार. बहुत बहुत शुक्रिया भावेश जी. तो आज के भक्ति में शक्ति के एपिसोड 1 को आपने जरूर एंजॉय किया होगा. एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करेगा. आप सभी को पुनः सावन के शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. हर हर महादेव. जय शिव शंकर. भारत माता की जय. धन्यवाद.